नमस्कार साथियों, आपका एग्री हब के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः स्वागत है साथियों। जैसा कि आपने देखा कि बुचाल टेस्ट सीरीज के अंदर जो कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के लिए जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अभी तक 8 टेस्ट आपके हो चुके हैं। और आज आपका जो टेस्ट हुआ है वो हुआ है आपका 9 नंबर टेस्ट साथियों। आपका आज हुआ है 9 नंबर टेस्ट हो चुका है साथियों आज आपका। और इसी का आज हम हिंदी का जो आपका हिंदी का पोर्शन 15 क्वेश्चनों का रहता है उसका अपने क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो इसी के साथ चलते हैं अपने हिंदी के 15 क्वेश्चनों के ऊपर। और हिंदी के 15 क्वेश्चनों के अंदर आपका पहला ही क्वेश्चन दिया गया आपका संधि का। इसमें संधि पूछी गई है आपको। इसमें क्या पूछा गया आपको? संधि पूछी गई है कि इसके अंदर कौन सी संधि है। पहले मैं आपको बता दूं ग्रीस का संधि विच्छेद। ग्रीस का संधि विच्छेद क्या होगा? गिरी धन ईस होगा। इसका क्या होगा? गिरी धन ईस होगा। तो इसके अंदर नियम कौन सा लगा है ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसके अंदर ई और बड़ी ई ये नियम लगा है। तो ये नियम आपका किसके अंदर लगता है? ये नियम आपका लगता है दीर्घ संधि के अंदर। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? दीर्घ संधि रहेगा। तो मैं बता दूं दीर्घ संधि किसका भाग है? स्वर संधि का। और स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। और उसके अंदर क्या है? दीर्घ, गुण और आपकी वृद्धि, यण और एक अयादि संधि। और आपका राइट आंसर क्या रहेगा? दीर्घ संधि। 2 नंबर आपका इसके अंदर राइट आंसर रहेगा। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको इसके अंदर समास का पूछा गया है। और इसके अंदर आप कर लो शीतोष्ण। ये क्या होगा आपका? शीतोष्ण समासिक पद का सही विग्रह क्या होगा? समास पूछा गया आपको। इसके अंदर क्या समास? इसके अंदर क्या होगा? शीत और उष्ण होगा, या शीत में उष्ण होगा, या आपका शीत से उष्ण होगा, या आपका कोई नहीं होगा। तो इसके अंदर राइट आंसर क्या रहेगा आपका? शीत और उष्ण रहेगा। इसके अंदर आपका जो समास है वो है आपका द्वंद्व समास। आपका समास कौन सा है? द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास के अंदर क्या होता है? द्वंद्व समास के अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों ही पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। और ये जो द्वंद्व समास है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। इतरेतर, वैकल्पिक और समाहारिक समास 3 प्रकार का होता है। ठीक है, समासिक समास। और इसके अंदर क्या होता है? 3 प्रकार मैंने आपको बताया। और इसके अंदर और लगा होता है बीच में। और एवं। द्वंद्व समास क्या होता है? और एवं से जोड़ा जाता है। तो अपने चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्या पूछा गया है? इसके अंदर मानसिक शब्द में इसमें इसका विच्छेद पूछा गया है, संधि विच्छेद। तो इसके अंदर आपका क्या है? मानस धन इक होगा, या मनस धन इक होगा, या मानस धन इक होगा, या आपका मनस धन इक होगा। ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक ही आएंगे। कोई भी स्टूडेंट आएगा वो यहाँ तक ही आएगा, 4 नंबर ऑप्शन पर कोई नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मनस धन इक रहेगा साथियों। ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन पर आप ध्यान देना। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उपसर्ग का। इसमें उद्योग में कौन सा उपसर्ग है? उद्योग में कौन सा उपसर्ग है? उद्योग में उत उपसर्ग है, या उद उपसर्ग है, या उन उपसर्ग है, या आपका उ उपसर्ग है। उद्योग का संधि विच्छेद क्या होता है? उत धन योग। क्या होगा? उत धन योग। तो
तो आपका उपसर्ग क्या रहेगा? उपसर्ग क्या रहेगा? उपसर्ग आपका 1 नंबर रहेगा। ये आपका राइट आंसर है। मैं आशा करता हूं कि साथियों आप अपने बुचाटे सीरीज के द्वारा अपना मूल्यांकन अच्छी तरह कर पा रहे होंगे। आप जो ये 15 क्वेश्चन है, इसके अंदर आपका जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको आप ध्यान दीजिए, भी कौन से टॉपिक में से आपका गलत हो रहा है, तो उस टॉपिक को आप क्लियर कीजिए। जैसे परिभाषिक शब्दावली है, ये आपको कंपटीशन में इतना प्रभाव नहीं डालेगी। परिभाषिक शब्दावली आपको कंपटीशन के अंदर इतना प्रभाव नहीं डालेगी, क्योंकि कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है ये जैसे उपसर्ग और प्रत्यय का, इन पर आप ध्यान देना। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है वाक्य शुद्धि का। इसमें निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध कौन सा है? इसके अंदर वाक्य शुद्ध पूछा गया है। उसने प्राण की बाजी लगा दी, उसने प्राण की बाजी लगा दी। और आपका नेक्स्ट ऑप्शन है आपका दहेज की लेन देन बहुत बुरी रिवाज है, बहुत बुरी रिवाज है, एक फूलों की माला ले आइए। और चौथा ऑप्शन है आपका एक वह महल पीले पत्थरों से बना है। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर रहेगा, इसके अंदर आपका 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसमें पूछा गया है शब्द अशुद्ध कौन सा है? शब्द शुद्धि का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया शब्द अशुद्ध कौन सा है? अनुकंपा, सन्यासी, वृक्षारोपण और प्रतीक्षित। इसके अंदर आपको अशुद्ध शब्द पूछा गया है, तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। वो शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे उज्जवल को आपको पता है, दो जय आते हैं, दोनों ही छोटे आते हैं, तो संन्यास के अंदर यही है। न्यास ऐसे लिखा जाएगा, न्यास जैसे सन्यासी है, ये रहा। आपको इस शब्द पर बहुत ही ध्यान देना है और ये आपका राइट आंसर रहेगा। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है विलोम शब्द का। इसमें नहीं पूछा गया है कि आपका कौन सा क्रमांक में सही विलोम नहीं है। इसका पहला उद्घाटन का समापन होता है, उत्तम का अदम होता है, और इष्ट का अनिष्ट होता है, और अनुराग का दुराग होता है। अनुराग का दुराग नहीं होता, अनुराग का विराग होगा। अनुराग का क्या होगा? विराग होगा। तो आपका नहीं पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? 4 नंबर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका पर्यायवाची का, कंचन का। कंचन का आपको पर्यायवाची पूछा गया है। क्या पूछा गया है? पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। कंचन का हीरा होगा, कनक होगा, या तांबा होगा, या आपका चांदी होगा? कंचन का मैं बताता हूँ आपको। कंचन का पर्यायवाची क्या होगा? कनक होगा। और कनक का क्या होता है? कनक का सोना भी होता है, और कनक का धतूरा भी होता है। तो आपको दो और याद हो गए, तो आपको ये याद रखना है थोड़ा सा। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? आपका 2 नंबर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है शब्द युगम का। किसका दिया गया है? शब्द युगम का। और इसमें पूछा गया आपका कलश और पुलिस का। किसका? कलश और पुलिस का आपका विलोम, इसका शब्द युगम, सॉरी शब्द युगम पूछा गया। कलश का अर्थ घड़ा और पुलिस का कुटिल होगा, या घड़ा या वज्र होगा, या वज्र या कठोर होगा, और लोटा या अत्याचारी होगा। आपको कलश का तो आप 50% ये क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि आप 2 ऑप्शनों पर पहुंच जाओगे। लेकिन यहाँ पर दिक्कत आएगी आपको। लेकिन पुलिस का अर्थ आपको वज्र होगा। मतलब आपका राइट आंसर क्या रहेगा? 2 नंबर रहेगा। आपका राइट आंसर है 2 नंबर रहेगा। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है मुहावरे का। मुहावरा पूछा गया आपको, कपटी मित्र के लिए मुहावरा कौन सा है? तो इसके अंदर गुदड़ी का लाल, आस्तीन का सांप, अगले जमाने का आदमी, या आंख का तारा? कपटी मित्र होना, इसका राइट आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका आस्तीन का सांप होना। आस्तीन का क्या होना? सांप होना। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बार फिर से संधि का। संधि पूछी गई है, परिच्छेद में कौन सी संधि है? आपको मैं बता दूं,
परिधन छेद। तो आपको पता लग गया होगा कि इसके अंदर कौन सी संधि है। इसके अंदर संधि पूछी गई तो इसके अंदर संधि क्या रहेगी, व्यंजन संधि रहेगी। व्यंजन संधि के अंदर क्या होता है, स्वर के साथ अगर कोई व्यंजन आए उसमें परिवर्तन आए वो कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी। और इसके अंदर क्या परिवर्तन है, यहाँ पर चय था उसका लोप हो गया है, चय का क्या हो गया है, लोप हो गया है। तो परिच्छेद में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है विलोम, कौन सा क्रम विलोम का सही नहीं है। इसमें सही नहीं पूछा गया विलोम का क्वेश्चन, कठोर का कोमल होगा, पंडित का विद्वान होगा, या निषिद्ध का विहित होगा, या गहरा का उथला होगा। इसके अंदर जो आपका 2 नंबर ऑप्शन है इसके अंदर दिया गया पंडित। पंडित और विद्वान दोनों समानार्थी, दोनों एक ही है, पंडित और विद्वान। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा। और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर आपको पर्यायवाची पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, एक बार फिर पर्यायवाची पूछा गया। इसमें खग शब्द मतलब पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, इसमें खग है, ये पक्षी का पर्यायवाची है। पक्षी का पर्यायवाची पूछा गया तो खग इसका पर्यायवाची है। अंडज है और विहग है, लेकिन इसके अंदर केकी है, ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। इसी के साथ आपको ये जो 3 शब्द है ये पर्यायवाची पक्षी के याद हो गए होंगे। आपको जो पर्यायवाची मिलेंगे आपके कृषि पर्यवेक्षक के अंदर जो पर्यायवाची मिलेंगे वो आपको पक्षी या जानवरों से संबंधित या देवता से संबंधित ही मिलेंगे। आप ये बात नोट कर लेना, आपको पर्यायवाची 2 ही ज्यादा होते इंपॉर्टेंट, इनसे ही संबंधित मिलते हैं, देवता और पक्षी या जो प्रकृति से संबंधित होता है, अदरवाइज कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसमें क्या पूछा गया है, जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सके से क्या कहा जाता है। जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जाता उसको निराकार कहते हैं, तो अगोचर कहते हैं, या उसको निर्गुण कहते हैं, या उसको निर्विकार कहते हैं। तो मैं आपका राइट आंसर रहेगा आपका अगोचर। जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सके उसको अगोचर कहते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर 2 नंबर रहेगा। इसी के साथ चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किसका है, प्रभाषिक शब्दावली का। प्रभाषिक शब्दावली के जो भी मैं क्वेश्चन डालता हूँ वो रिपीटेड क्वेश्चन डालता हूँ, लगभग तो ये सभी क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रत्येक एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। और आपके कृषि पर्यवेक्षक एग्जाम के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, तो आपका इसका क्या रहेगा, एजेंडा। एजेंडा का अर्थ हिंदी अर्थ पूछा गया है। हिंदी अर्थ क्या रहेगा, कार्यवर्त रहेगा, कार्य सूची रहेगा, कार्यकारी रहेगा, या कार्यकाल रहेगा। तो एजेंडा, एजेंडा किसी का तैयार करना मतलब सूची तैयार करना, कार्य सूची। इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका 2 नंबर रहेगा साथियों। इसी के साथ आपके जो हिंदी के 15 क्वेश्चन थे उनका क्या आपने मूल्यांकन कर लिया होगा। मैं आशा करता हूं कि आपके कम से कम 12 क्वेश्चन तो सही हो ही रहे होंगे, क्योंकि इतने जो टफ क्वेश्चन है नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 कर रहे होंगे। जैसा कि आपने कोई बुचार टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रखी है वो इस प्लेलिस्ट के अंदर जो भी इसके वीडियो हैं बुचार टेस्ट सीरीज के वो देखिए, और आप अपना मूल्यांकन कीजिए कि आपका कौन सा टॉपिक में कमजोरी है। आप कमजोरियों को पूरा कीजिए अपनी, क्योंकि अभी आपका एग्जाम है वो बहुत ही नजदीक आ गया है, बहुत ही कम समय बचा है अभी आपके पास। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।